जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में साइंस के महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी आधार पर सवाल पेपर में बन चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक इस पूरी क्लास में बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलिएगा। लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लग चुका है। कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हो। पोलियो है, खसरा है, रेबीज है, चेचक है। बताएं कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जाता है? तो वो है साथियों रेबीज। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे साथियों, रेबीज जो है एक घातक वायरल रोग होता है जो संक्रमित कुत्ते के काटने से जो है फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और साथियों ये वायरस जो होता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यानी नर्वस सिस्टम को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, तो जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सवाल नंबर 2 देखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ जो है इसमें से आपका कौन सा है? बताएं। टंगस्टन है, हीरा है, स्टील है, ग्रेफाइट है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस? टंगस्टन है, हीरा है, स्टील है, ग्रेफाइट है। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं हीरा यानी डायमंड पर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इनमें से आप देखेंगे जो सबसे कठोर पदार्थ है वो है आपका डायमंड यानी हीरा। बी ऑप्शन बिल्कुल साथियों राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक रेशा जो है नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर? लिनन, रेशम, जूट, नायलॉन। बताएंगे आपका सही आंसर क्या है, सभी लोग उत्तर करें। इसमें से जो है आपको बताना है कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर करेंगे। जो लोग जा रहे हैं नायलॉन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों आप देखेंगे लिनन हो गया, रेशम हो गया, जूट हो गया, ये सभी आपके जो है प्राकृतिक रेशे होते हैं। लेकिन नायलॉन जो होता है साथियों ये आपका कृत्रिम रेशा है, यानी मानव निर्मित रेशा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर है यहाँ पर 4। आंसर देने का प्रयास करें। ध्यान से देखिएगा, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर लोहे की गेंद जो है डूब जाती है। यह उदाहरण जो है किसका है? बताएं। न्यूटन के दूसरे नियम का, पास्कल के नियम का, आर्किमिडीज के सिद्धांत का, डाल्टन के नियम का। बताएं। यहाँ पर आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। एक लोहे का जहाज जो है पानी में तैरता है, लेकिन साथियों एक लोहे की गेंद जो है पानी में डूब जाती है। बताइएगा यह किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पर आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। चलिएगा, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वे बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आप देखते होंगे साथियों जहाज का जो आयतन होता है बड़ा होता है और बड़े होने की वजह से जो है क्या होता है, पानी जो है अधिक विस्थापित करता है, इसलिए जो है ये तैरता रहता है पानी में। ठीक है, जबकि गेंद में जो है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कम आयतन घेरता है। तो जो लोग यहाँ पर डी सी ऑप्शन पर गए हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर है 5वां उत्तर सब लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर करें। आपका राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए यहाँ पर सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं।
तो यहाँ पर साथियों अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है, इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है CO होता है और ये साथियों एक जहरीली गैस होती है। उसके बाद बात करें साथियों सल्फ़र डाइऑक्साइड की, इसका रासायनिक फार्मूला होता है SO2, आप जानते होंगे, ठीक है, और ये जो है अम्लीय वर्षा का कारण बनती है, आपको पता होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें साथियों, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 की अगर हम बात करें तो ये जो है आप जानते होंगे स्मॉग और फेफड़ों की बीमारी का जो है कारण बनती है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जो साथियों जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और ये वायुमंडल के लिए जो है आवश्यक गैस है। क्यों? क्योंकि साथियों आप जानते होंगे पौधे जो है इसे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन सी गैस वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट कंसिडर्ड एन एयर पोल्यूटेंट? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 6 देखिएगा, एंटीबॉडीज़ किस प्रकार के यौगिक होते हैं, बताएं। सवाल नंबर 6 का आंसर यहाँ पर करिएगा सभी लोग, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए यहाँ पर, बताएं। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दे दिए गए हैं, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें फटाफट। चलिएगा सभी लोग यहाँ पर आंसर देंगे। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों एंटीबॉडीज़ जो है प्रतिरक्षा तंत्र के जो है प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये साथियों शरीर में प्रवेश करने वाले एंटीजन से लड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी जो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, इंसुलिन का स्राव जो है किस ग्रंथि से होता है, बताएं। यहाँ पर आपके सामने सवाल नंबर 7 दिया है, फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए सवाल नंबर 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बताएं। इंसुलिन का स्राव जो है किस ग्रंथि से होता है? पैंक्रियाज, लिवर, थायराइड, पिट्यूटरी। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं पैंक्रियाज यानी अग्नाशय पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इंसुलिन का स्राव साथियों किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय से। ए विकल्प जो आपका दिया है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से निकलता है और यह जो है रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करता है और इसकी कमी से जो है मधुमेह यानी डायबिटीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ए विकल्प पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएं। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? सवाल नंबर 8 का राइट आंसर आप कर सकते हैं यहाँ पर। विटामिन ए है, बी है, सी है और आपका दिया है के। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं विटामिन के ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो साथियों विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में जो है मदद करता है और इसकी कमी से जो है रक्त स्राव अधिक होता है, ठीक है। और यह साथियों विटामिन, ये जो विटामिन होता है विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें इन सारे पॉइंट्स को। जो लोग जा रहे हैं डी विकल्प पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें साथियों। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है और आप जानते हैं बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। पौधे में जो है जल का परिवहन किस ऊतक से होता है, बताएं। सवाल नंबर 9 का यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। फ्लोयम है, जाइलम है और कोलेनकाइमा है, पैरेंकाइमा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। सवाल नंबर 9 का उत्तर बताएं। पौधों में जो है जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? चलिए यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं जाइलम पर ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों पौधों में जो है जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। जाइलम साथियों जड़ों से
पत्तियों तक जो है जल पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें हम फ्लोएम की, तो फ्लोएम साथियों क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जाइलम पर, वे बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। पौधों में जो है जल परिवहन किस ऊतक से होता है, जाइलम से होता है, ठीक है। भोजन का परिवहन किससे होता है, फ्लोएम से होता है, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वायरस से होता है, टाइफाइड, क्षय रोग, खसरा, हैजा। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर दिया है, यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर दिया है 10, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज काज्ड बाई ए वायरस, तो वो है हो जाएगा साथियों आपका खसरा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, पृथ्वी द्वारा जो है वस्तु को केंद्र की ओर खींचने वाला बल जो है कौन सा होता है, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, दाब बल यानी प्रेशर फोर्स। सवाल नंबर 11 का आप लोग यहाँ पर उत्तर कर सकते हैं, पृथ्वी द्वारा वस्तु को केंद्र की ओर खींचने वाला बल जो है कौन होता है, तो वो होता है साथियों आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर जो बी दिया इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 12 है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है कौन सा होता है, बताएं। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इसमें से आपका कौन सा है, सोडियम, लोहा, तांबा, चांदी, बताएं। चलिए, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं सोडियम पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। सोडियम का रासायनिक फार्मूला होता है Na, ध्यान रखें, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, सोडियम जो है क्षार धातु होता है, ठीक है। यह बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है और यह पानी से जो है तेज प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। और आप जानते होंगे साथियों, इसीलिए जो है इसे कैरोसिन तेल में रखा जाता है, यानी ठीक है, इसे जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपको पता होगा गांव में क्या बोलते हैं भाई, कैरोसिन ऑयल को जो है कहीं कहीं बोला जाता है मिट्टी का तेल, ठीक है। तो सोडियम को जो है इसमें रखा जाता है, क्यों, क्योंकि साथियों ये जो है बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, आप लोग आंसर दें, मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। सवाल नंबर 13 का उत्तर बताएं। ऑक्सीजन का परिवहन करता है यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, डाइजेशन करता है भोजन का पाचन यानी रक्त का थक्का बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है, ऊर्जा उत्पादन यानी एनर्जी प्रोडक्शन करता है, बताएं। सवाल नंबर 13 का उत्तर करेंगे, हीमोग्लोबिन का जो है मुख्य कार्य क्या होता है, आंसर देने का प्रयास करें। साथियों, हीमोग्लोबिन आप जानते होंगे आरबीसी में पाया जाने वाला जो है प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसका जो है आप देखेंगे जो कार्य होता है मुख्यतः ऑक्सीजन का परिवहन होता है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह साथियों ऑक्सीजन को जो है फेफड़ों से शरीर के भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, मच्छर से फैलने वाला रोग जो है इसमें से आपका कौन सा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, हैजा है, पोलियो है। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का सभी साथियों का आंसर यहाँ पर आ जाना चाहिए, आप लोग बताएं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर मलेरिया, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों, मलेरिया जो है कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो आप जानते होंगे उसका नाम होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन सा, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, इसी के काटने से साथियों मलेरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मलेरिया का जो लक्षण होता है आप जानते होंगे, इसमें क्या होता है, बुखार आता है, ठंड लगता है, पसीना आना, ये सारे जो है इसके लक्षण होते हैं। अगला सवाल ये देखिएगा, ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है, आंसर दीजिएगा। ओजोन लेयर इज फाउंड इन, ये सवाल तो साथियों कई बार पूछा गया है और ये जीके जीएस में भी पूछा जाता है, साइंस सेगमेंट में भी पूछा जाता है।
चलिए, ये आपका राइट आंसर क्या है सभी दोस्त बताएं। ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और आपका दिया है आयन मंडल में। चलिए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं समताप मंडल वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ओजोन परत जो है ये आपका समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और ओजोन परत का जो कार्य होता है आप जानते हैं, ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होते हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, उनको जो है अवशोषित करने का कार्य करती है, जो ये ओजोन की परत होती है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ओजोन का जो रासायनिक फार्मूला होता है साथियों वो होता है आपका O3, ये भी पॉइंट याद रखें। अगला सवाल देखें, द्रव में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल जो है कौन सा होता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिएगा। गुरुत्व बल है, उत्प्लावन बल है, घर्षण बल, चुंबकीय बल। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट उत्तर आप लोग दीजिएगा। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं उत्प्लावन बल पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, द्रव में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल जो होता है साथियों उत्प्लावन बल होता है, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, अम्ल वर्षा का जो है मुख्य कारण क्या है? मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन, बताइए। जो अम्लीय वर्षा होती है साथियों इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर आप लोग आंसर दे सकते हो। चलिए साथियों, जो अम्लीय वर्षा होती है इसके लिए जो है 2 तत्व जो होते हैं जिम्मेदार होते हैं। एक आपका होता है साथियों, देखिएगा 2 गैसें होती हैं जिम्मेदार होती हैं, SO2 और आपका NO2। ठीक है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसें जो हैं इसका कारण बनती है अम्लीय वर्षा का। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, पाचन मुख्यतः जो है कहाँ पर होता है? चलिए, वेयर डज मोस्ट डाइजेशन अक्योर, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं। यहाँ पर सही आंसर क्या है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। सवाल नंबर यहाँ पर 18 है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या भाई? छोटी आंत। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों, छोटी आंत होगा, ध्यान रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, तरल धातु इसमें से आपका कौन सा है? तांबा है, लोहा है, पारा है, एल्यूमिनियम है। 19 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर, पारा पर यानी Hg पर जा रहे हैं, इसका रासायनिक फार्मूला होता है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, पारा जो होता है दोस्तों ये सामान्य तापमान पर तरल होता है यानी लिक्विड होता है। ठीक है, तरल धातु होता है। ठीक है, और इसका रासायनिक प्रतीक जो होता है Hg होता है, आप जानते हैं, हमने अभी आपको बताया Hg से इसे प्रदर्शित किया जाता है। और इसका उपयोग देखेंगे साथियों थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक है, और थर्मामीटर का कार्य क्या होता है? टेम्परेचर नापने का कार्य करता है थर्मामीटर जो होता है, इसी में जो है Hg का प्रयोग किया जाता है। Hg यानी पारा को इसी में भरा जाता है। अगला सवाल, पौधों के लिए आवश्यक गैस इसमें से कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सवाल नंबर 20 का उत्तर बताएं। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथ ही पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और इससे जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं। ठीक है, और साथियों यह प्रक्रिया जो है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश में होती है। और आप जानते होंगे दोस्तों पौधे जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुँचती है? सवाल नंबर 21 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बताइएगा। चलिएगा, चालन यानी कंडक्शन दिया है, संवहन, कन्वेक्शन, विकिरण, रेडिएशन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। 4 ऑप्शन दिया गया है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचती है? हाउ डज सोलर एनर्जी रीच द अर्थ? जो लोग जा रहे हैं विकिरण पर,
विकिरण पर जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हैं, यानी रेडिएशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा साथियों विकिरण के माध्यम से जो है पहुँचती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का घटक रोगों से लड़ता है? विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड फाइट्स डिसीज? लाल रक्त कण जो होता है, श्वेत रक्त कण होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का घटक रोगों से लड़ने का कार्य करता है? वो होता है आपका साथियों WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये जो है शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग में होती है? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस ऑक्योर? सवाल नंबर 23 का उत्तर बताएं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग में होती है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आना चाहिए। भाई सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, इसमें कोई चार्ज कोई पैसा आपका नहीं लगता है। दोस्तों आप जानते हैं हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग से होती है? वो है आपका साथियों पत्ती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? बताइए। किसी पदार्थ का जो है द्रव्यमान यानी मास, आयतन का अनुपात जो है क्या कहलाता है? बताइएगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड। जो लोग जा रहे हैं घनत्व पर, ऑप्शन नंबर ए पर ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? बताएं। 25 का उत्तर बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं भाई सौर ऊर्जा पर, सोलर एनर्जी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों सौर ऊर्जा जो है यानी सोलर एनर्जी जो है ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब साथियों ये समाप्त नहीं हो सकता है कभी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है, तो जैसे आपका हो गया साथियों कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये आपका अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि ये साथियों समाप्त हो सकता है, लेकिन साथियों जो आपका सौर ऊर्जा है ये आपका समाप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बता दीजिए आप लोग। 26 का आंसर बताएं। मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, खसरा। राइट आंसर क्या है भाई? टाइफाइड जो होता है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड साथियों ये बैक्टीरिया से होने वाला जो है रोग होता है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये साथियों दूषित पानी और भोजन से फैलता है। किससे? दूषित पानी और भोजन से फैलता है, और इसका जो लक्षण होता है तेज बुखार इसमें आता है, कमजोरी महसूस होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है? 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है? चलिए, तो वो हो जाएगा साथियों इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग के द्वारा होता है? सवाल नंबर 28 का उत्तर बताएं। चलिएगा, पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग के द्वारा होता है? सवाल नंबर 28 का राइट आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं रंध्र पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व जो है अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये आपके सामने है सवाल नंबर 29। इसका उत्तर आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड एज ए सेमी कंडक्टर?
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? चलिए, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं सिलिकॉन ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसे जो है साथियों सेमी कंडक्टर एलिमेंट कहा जाता है। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन तो कई बार हमने करवाया भी है और सामान्य सा प्रश्न है, सभी को पता भी होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं। अच्छा, इन क्वेश्चंस को साथियों आप लोग हल्के मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछले वर्ष का आप लोग पेपर दिखाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बन चुके हैं। मानव शरीर में जो है सबसे छोटी हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है? तो वो है साथियों आपका कान में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और जो हड्डी पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? स्टेपिस बोलते हैं। क्या भाई? स्टेपिस बोलते हैं, कान में पाई जाती है और ये सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं और ये जांघ की हड्डी होती है, यानी थाई की हड्डी होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? 31 का आंसर क्या है? तो सभी को पता होगा साथियों, विटामिन ए की कमी से जो है क्या होता है? रतौंधी होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें व्यक्ति को जो है कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है और यह विटामिन साथियों, जो विटामिन ए होता है, गाजर, हरी सब्जियां और दूध में जो है मिलता है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, अम्ल का स्वाद जो है कैसा होता है? सवाल नंबर 32 का उत्तर बताएं। चलिए, अम्ल का स्वाद जो है कैसा होता है? तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये पॉइंट याद रखें। जो साथियों अम्ल होता है, एसिड जो होता है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से साथियों कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है। जैसे आपका HCl हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये सभी क्या साथियों? ये सभी जो है ये आपके अम्ल हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, खट्टा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा आप लोग साथियों, ये जो होता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और इसका जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगा साथियों आपका सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अच्छा विद्युत चालक होता है? बताएं। 34 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। वो है साथियों आपका क्या भाई? सिल्वर यानी Ag। ठीक है, क्या बोलते हैं? Ag इसको बोला जाता है। सबसे अधिक जो है ये आपका विद्युत का चालक होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है? सवाल नंबर 35 का आंसर बताएं। चलिए, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी रतौंधी। सही आंसर क्या है? विटामिन बी की कमी से साथियों बेरी होता है। रतौंधी आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी आप देखेंगे विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, रक्त का लाल कण जो है कहाँ बनता है? 36 का उत्तर कर सकते हैं जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? 37 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। लाल ग्रह के नाम से साथियों किसे जानते हैं? आप जानते होंगे मंगल को, यानी साथियों मार्स को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है जंग नहीं पकड़ता है? 38 का उत्तर बताएं। कौन सा धातु जो है जंग नहीं पकड़ता है? यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं गोल्ड पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है हंसाने वाली गैस कहलाती है? 39 का उत्तर आप लोग बताएं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, 39 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। हंसाने वाली गैस यानी लॉफिंग गैस किसे कहते हैं? कई बार ये परीक्षा में सवाल बन चुका है। वो होता है साथियों आपका N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड।
ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। और ये है आपका लास्ट सवाल, और ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर तो सभी लोग कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है मानव शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है? विच आर्गन पंप्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? सवाल नंबर 40 का आप लोग आंसर करिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है 40 सवाल को कवर किए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्नों को लिया गया था जो पिछले वर्षों में पूछा गया था, और कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल करने का यहाँ पर प्रयास किया गया था। देखिएगा जो लेवल होता है साथियों प्रश्न का, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। एक सामान्य स्तर के ही प्रश्न पेपर में बनते हैं। हाँ, 2-4 प्रश्न ऐसे डाल दिए जाते हैं पेपर में जिससे आप जो है आपका दिमाग घूम जाए, लेकिन आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो भी साधारण प्रश्न आते हैं अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका स्कोर जो है वही बहुत बेहतर लेकर चला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बेहतर लग रही होगी, तो आप लोग क्लासेस को अटेंड करते रहें ज़रूर। डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, उसके बाद दोपहर को 3 बजे क्लास होती है, रात को 8:30 बजे क्लास होती है, ठीक है। तो इन टाइमिंग पर आप लोग ज़रूर उपस्थित हो और सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से करें। अगर आपने जीके जीएस की क्लास सुबह 11:30 बजे वाली नहीं की है तो कर लीजिएगा। हमने आपसे कहा है यदि आप लोग उस क्लास को अटेंड कर रहे हैं जीके जीएस में आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस को वहाँ पर कवर किया जा रहा है। पिछले वर्ष के पेपर के आधार पर चीज़ों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथियों बहुत जल्द आपको चैनल पर जो है पिछले साल में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप यूपी से हैं, बिहार से हैं या अदर स्टेट से हैं, चैनल पर बने रहेंगे, आपको बेहतरीन कंटेंट इसी तरीके से मिलता रहेगा। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक अच्छे कंटेंट के साथ बने रहेंगे, और अपना विश्वास इसी तरीके से आप लोग बनाए रखिएगा। और मैं भी प्रयास करूँगा कि आपके विश्वास पर इसी तरीके से खरा उतरता रहूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।